तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, 1857 की क्रांति को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो यूरोपीय का आगमन जो है ना वह हम समाप्त कर दिए थे। ठीक है, जैसे सबसे पहले आया था पुर्तगाल आया था, उसके बाद में इंग्लैंड आया था, उसके बाद में डच आया था, यह सब बात बताए थे ना। उसके बाद में फ्रांस आया था, उसके बाद में स्वीडन आया था और डेनमार्क आया था। ठीक है, इस तरह से हम क्या किए थे, पुर्तगाल के बारे में इन डिटेल बताए थे। यूरोपीय का आगमन भारत में कैसे होता है, कैसे वास्को डी गामा जो है वह समुद्री मार्ग की खोज करते हैं, कारण क्या था, कैसे कुस्तुनतुनिया पर अधिकार अरब का हो जाता है। ठीक है, कैसे जो है वो कंपनी लगती है, उसके बाद में गोवा से राजधानी क्या बोलता है, कोचीन से राजधानी गोवा कैसे स्थानांतरित होती है, प्रिंटिंग मशीन कब लगता है, यह सब बात को इन डिटेल बताए थे। आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में सामाजिक सुधार आंदोलन को देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग कहां चल चलेंगे, गांधी योग के तरफ जो है ना चल चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद गांधी जैसे ही समाप्त होंगे तो फिर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री तो समाप्त ही हो जाएगी। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। तो चलिए बात को नहीं बताते हैं, बात को नहीं बनाते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, क्रांति। चलो आज जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है, तो क्रांति का मतलब होता है ना कि किसी चीज में अचानक आने वाला परिवर्तन। ठीक है, उसी को बोला जाता है ना क्रांति। समझ में आ रही है बात, किसी चीज में अचानक आने वाला परिवर्तन उसी को बोला जाता है क्रांति। आराम से आप बैठे हुए हैं और आया कि नहीं, 4-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं और 2-4 आकर के और थाना धन जो है ना फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, हो गई क्रांति। ठीक है, तो अचानक आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। ठीक है, अचानक आने वाला जो है ना, आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो आने वाला परिवर्तन जो है ना वह आपका क्रांति कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे समझ लीजिए 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति समझ में आ रही है बात। और 1857 की क्रांति जो है ना वह असफल होने के कारण क्या था, बहादुर शाह पत्नी, जो बहादुर शाह की द्वितीय की पत्नी जो है ना, जिसको बहादुर शाह जफर बोलते हो। ठीक है, बहादुर शाह जफर जो 1857 में राज कर रहा था जी, बताया है ना, मुगल सम्राट। और यह करता क्या था ना, यह करंट अफेयर्स किताब लिखता था। ठीक है, बहादुर शाह जफर, तो इसकी पत्नी थी जीनत महल, और यही जीनत महल जो है ना क्या करता है, 1857 की क्रांति के बारे में बता देता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। जनरली जो है ना 1857 की क्रांति के बारे में यह बताती है। उसके बाद में सिंधिया परिवार भी मिल जाता है और 1857 की क्रांति जो है ना वह असफल हो जाता है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज वाला अनाधुन पिटाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। 1857 की क्रांति, अचानक आने वाला परिवर्तन। ठीक है, 1857 की क्रांति के पीछे, असफलता के पीछे रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन है, बताएंगे अभी नहीं, लिखेंगे कि असफलता, तकनीकी अभाव, बारूद की कमी, अशिक्षित, ठीक है, शिक्षा। ठीक है, उसके बाद में सिंधिया परिवार का मिल जाना, उसके बाद में जीनत महल का समाचार बता देना। ठीक है, पूरे क्रांति के बारे में। ठीक है, बहादुर शाह जफर की पत्नी थी। ठीक है, जीनत महल। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, हमको मुद्दा समझाना है 1857 की क्रांति। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक आध सवाल जो है ना यहां से पूछ लेता है। ठीक है, 1857 की क्रांति। ठीक है, सुनो, 1857 की क्रांति के पीछे रीजन क्या है। 1857 के पीछे रीजन जो है ना बहुत सारे रीजन हो सकता है, जैसे कि आपका सामाजिक सुधार हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, धार्मिक सुधार हो गया, प्रशासनिक सुधार हो गया। ठीक है, लेकिन तत्कालीन कारण तो कुछ होगी क्रांति में। समझ में आ रही है बात, अब ऐसा थोड़ी है कि कोई झगड़ा लड़ाई कर देगा। ठीक है, तो सामाजिक सुधार हो गया, जैसे आपका सामाजिक सुधार में हो गया रैयतवारी, महलवारी, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, उसके सामाजिक सुधार, वेरी सॉरी, यह सामाजिक सुधार थोड़ी है जी। सामाजिक सुधार में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि पूर्ण विवाह वाला कहानी, उसके बाद में सती प्रथा, यह सब सामाजिक सुधार हो जाएगी। धार्मिक सुधार हो जाएगी आपका ईसाई धर्म, प्रशासनिक सुधार, पेंशन वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो है इस बात को बताते हैं। बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति के पीछे कई सारे रीजन है। ठीक है, इसके पीछे कई सारे रीजन है, इसके पीछे कई सारे क्या है, कई सारे कारण है। ठीक है, कारण है, जैसे सबसे पहले जो है ना आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधार में देखो क्या क्या हो सकता है, आर्थिक सुधार। और यहां से बिहार दरोगा से सवाल पूछ दिया था कि अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद में आपका महलवारी, उसके बाद में आप रैयतवारी, यह सबका जो है ना स्थापना करने कौन से। ठीक है, तो आर्थिक सुधार में जैसे देख लो रैयतवारी। ठीक है, रैयतवारी हो गया, उसके बाद में महलवारी हो गया, महलवारी, रैयतवारी, महलवारी हो गया, और अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में आर्थिक सुधार के बाद लिख लो सामाजिक सुधार। ठीक है, सामाजिक सुधार। ठीक है, सामाजिक सुधार में क्या हो जाएगा आपका विधवा पूर्ण विवाह। ठीक है, विधवा पूर्ण विवाह,
विधवा पुनः विवाह लिखो, पुनः विवाह, पूर्ण नहीं, पुनः विवाह, ठीक है। पुनः विवाह मतलब कि विधवा महिला जो है ना क्या कर सकती है, दोबारा विवाह कर सकती है, ठीक है। तो यह सामाजिक सुधार हुआ ना। जैसे विधवा महिला हो गई कोई, तो उससे पहले होता क्या था ना कि किसी का पति मर जाता था तो उसको क्या किया जाता था, उसको जो है ना जला दिया जाता था पति के साथ ही, सती प्रथा, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत, ठीक है, सती प्रथा का अंत, समझ में आ रही है बात, कौन करता है जी, तो विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय मिलकर के जो है ना करते हैं। हम सामाजिक सुधार में बताएंगे अभी, यह सब आंदोलन है जी, सब बात को बताते चलेंगे। आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार, पूरा यह सब पढ़ाना है। उसके बाद में अगला लिख लो, धार्मिक सुधार, धर्म को लेकर के अंग्रेज वाला सुधार किया, धार्मिक सुधार, ठीक है। इसके पीछे कई सारे कारण है, अंग्रेज भी एक कारण है, जिसमें से अंग्रेज एक कारण है, ठीक है, जिसमें अंग्रेज प्रमुख कारण है, जिसमें अंग्रेज प्रमुख कारण है, ठीक है, प्रमुख कारण है, लिख दो, जिसमें अंग्रेज जो है ना क्या है, तो प्रमुख कारण है अंग्रेज, ठीक है। चलिए, धार्मिक सुधार, ईसाई धर्म हो गया, ठीक है, ईसाई धर्म हो गया। प्रशासनिक सुधार देख लो, प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार में देख लीजिए पेंशन वगैरह, ठीक है, पेंशन, समझ में आ रही है बात। जीनत, जीनत महल बोल रहे हैं आपका, बेगम हजरत महल की क्या होती है, लखनऊ में जो है ना कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी जो है ना हड़प लेता है। तो यह बेचारा पेंशन के चलते यह भी 1857 की क्रांति जो है ना लड़ेगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, लखनऊ से, ठीक है, प्रशासनिक सुधार, पेंशन। उसके बाद में तत्कालीन सुधार कुछ तो हो सकता है, तत्कालीन कारण क्या हो सकता है, तत्कालीन, ठीक है, तत्कालीन कारण क्या हो सकता है, तो तत्कालीन कारण जो है ना आपका, सुनो, तत्कालीन कारण जो है ना यहां पर होता क्या है, मंगल पांडे, ठीक है। मंगल पांडे क्या करते हैं, तो मंगल पांडे जो है ना वह बेचारे 34 इन्फेटिव के जवान थे, ठीक है, 34 इन्फेटिव सैनिक जो है ना उसके जवान थे। और यह जो है ना पांडे तो समझ ही रहे हैं, मंगल पांडे का मतलब पंडित, और यह बेचारा किए क्या ना, यह जो है ना काम करते थे, ठीक है, अंग्रेजों के साथ। लेकिन हुआ क्या, यह जो है ना ऐसा नहीं कि साधारण व्यक्ति थे मंगल पांडे, ठीक है। और मंगल पांडे किए क्या ना कि यह काम तो करते ही थे, सैनिक तो थे ही। तो यह होता क्या है ना कि कारखाना में जाते हैं और देखते हैं क्या कि सुअर का और गाय का जो है ना चर्बी बनता था, ठीक है। और उसके जो बंदूक होते हैं ना, तो बंदूक का जो नोक होता है उस पर उसी का चर्बी जो है ना लगाया जाता था, बारूद पर जो है ना उसी का चर्बी लगाया जाता था, गाय और सुअर का। तो यह मंगल पांडे कहते हैं कि हम जो है बारूद यूज करते हैं, जो गोली बंदूक यूज करते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि गाय और सुअर का चर्बी लगा हुआ है, हम मुंह से लगाते हैं, अर्थात हमारी जात तो क्या हो गई, नाश हो गई। हम पंडित रहते हुए यह किए क्या। और उसके बाद में कहा ना कि बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूरोज से जो है ना यह पूछता है कि बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा जात जो है ना क्यों नशा। तो वह बेचारा पूछता है कि आपको हुआ क्या, ठीक है। तो कहा कि हुआ क्या, हम कारखाना में जा करके देख रहे हैं कि जो बारूद बनता है, जो आपका राइफल बनती है, उसके नोक पर जो है ना आपका सुअर और गाय का चर्बी लगाया जाता है, हमारा जात को तुम नस दिया। तो वह बेचारा कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो यह बेचारे करते क्या है ना मंगल पांडे, लेते हैं और सीधा मार देते हैं लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूरोज को गोली, वही सीधा मर जाता है। और जैसे ही मर जाता है कि नहीं, तो अंग्रेज में खलबली आ जाती है कि मंगल पांडे जो है ना लेफ्टिनेंट बाज और ह्यूरोज को क्या कर दिया, गोली मार दिया, ठीक है। अंग्रेज अधिकारी था सब जी, इसको लेकर के गोली मार दिया। जब गोली मार दिया कि नहीं, तो बोला जाता है ना कि मंगल पांडे को जो है अभी को अभी फांसी दिया जाए, ठीक है। और मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया जाता है। जैसे ही फांसी चढ़ते हैं मंगल पांडे की नहीं, ठीक है, तो अचानक से विद्रोह हो जाती है, ठीक है, कि गाय और सुअर का चर्बी लगाता है अंग्रेज वाला, ठीक है। और उसके बाद में कहा गया कि अब जो है ना क्रांति की शुरुआत होगी। बाबू वीर कुंवर सिंह को देख लीजिए, जमीन हड़प लिया है आरा में, ठीक है। पीर अली का देख लीजिए, दुकान यहां खोले थे पटना में, ठीक है, इनका दुकान पलट दिया था सब। बेगम हजरत महल को देख लीजिए, लखनऊ में पेंशन कम कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में इलाहाबाद में लियाकत अली का देख लीजिए, उसका पेंशन कम हो गया था, ठीक है। यह सब जो है ना बेचारे, दिल्ली में देख लीजिए बहादुर शाह जफर पर सीधे अटैक कर दिया था, ठीक है। तो मेरठ में जनरली जो है ना, यह मेरठ जिला से स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति, लिखेंगे सब। तो यहां से जो है ना 20 नेटिव इन्फेंटिव जो जवान थे ना, वह क्या कर देते हैं, यहां से कर देते हैं शुरुआत, ठीक है। और कहते हैं कि अब जो है ना क्रांति होगी, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार किसकी सरकार, कुछ किसी की सरकार हो, ठीक है। तो समझ में आ रही बात, बहुत ही अंग्रेज की चाल। अब जो है ना 1857 की क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है, ठीक है। और कहा गया कि रोटी और कमल के माध्यम से क्या किया जाएगा, खबर पहुंचाया जाएगा ना कि क्रांति जो है ना अचानक पूरे देश में कहां से किया जाए। क्योंकि 5000 सैनिक जो है ना, 5000 मात्र अंग्रेज पूरे भारत पर शासन कर रहा था। कारण क्या था, भारतीय, ठीक है। कारण क्या था, भारतीय ही कारण था। भारतीय जो है ना अपने आत्मविश्वास को बढ़ाता ही नहीं था,
ठीक है, और कारण यही हो गई ना जी कि 1857 की क्रांति में यह सब पिटाया ही। अब लगा कि एक साथ क्रांति होगा ना तो अंग्रेज अपने छोड़ करके भाग जाएगा भारत देश को। लेकिन होता क्या है कि 30 मई 1857 को रोटी और कमल पर क्या लिखा जाता है कि क्रांति होगी, लेकिन कोई जो है ना व्यक्ति को बता देता है, ठीक है, व्यक्ति बता देता है अंग्रेज को, जनरली जीनत महल को बोला जाता है कारण, ठीक है, जीनत महल बहादुर शाह जाफर की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है। और यही क्या करती है कि यह सब जो है ना भारत के जो भारतवासी 1857 में क्या कर देंगे, 30 मई 1857 जनवरी 30 मई को क्या करेंगे, क्रांति करेंगे, बहुत बड़ा क्रांति कर देंगे। तो कहा कि ये बात और यह बात जैसे ही पता चल गया अंग्रेज वाला में कि नहीं, तो यह सब अपना अपना अधिकारी को क्या कर दिया, भारतीय जो अधिकारी थे ना सबको लेकर के अलग अलग जगह पर भेज दिया कि ले अब करेगा कैसे, कम रहेगा तो कहां से करेगा। तो यह बात जैसे ही भारतीय में पता चला कि नहीं, तो करता क्या है ना, 30 मई 1857 की क्रांति होने के बजाय 10 मई 1857 की ही क्रांति हो गई। बताओ जी, 20 दिन समय से पहले क्या हो जाता है, क्रांति स्टार्ट हो जाता है। जब क्रांति स्टार्ट हुआ कि नहीं, तो चारों जगह से क्या हो गई, क्रांति स्टार्ट हो गई। आरा में हो गई, उसके बाद में आरा से देख लीजिए आप मेरठ में हो गई, दिल्ली में हो गई, पटना में हो गई, ठीक है, इलाहाबाद में हो गई, लखनऊ में हो गई, इस तरह से उसके बाद में ग्वालियर में हो गई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। तो यह क्या करती है, क्रांति कर देती है। और जब क्रांति कर देती है कि नहीं, तो 1857 में पूरा अच्छा से पिटा जाता है अंग्रेज, ठीक है। लगता है कि इस बार भारत जो है ना आजाद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत नहीं आजाद होगा। और उसके बाद में देख लीजिएगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट जब चलेगा ना महात्मा गांधी द्वारा, तो इस समय भी लगेगा ना 1922 में कि भारत जो है ना 20 से 22 चलती है, इस समय भी भारत क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर से नरम दल और गरम दल बनेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। देखो भारत की आजादी लग रहा है कि अभी मिलेगा, समझ में आ रही कहानी, लेकिन मिलेगी नहीं। 1857 में भले ही अंग्रेज वाला थूड़ा जाएगा अच्छा से, ठीक है, लेकिन आजादी जो है ना वह नहीं मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तत्कालीन कारण जो है ना सुअर और गाय का चर्बी, ठीक है, बंदूक के नोक पर लगाए जाने वाले गाय और सुअर की चर्बी, ठीक है, बंदूक के नोक पर, ठीक है, बंदूक के नोक पर लगाए जाने वाले गाय एवं सुअर के चर्बी, ठीक है, सुअर के चर्बी, ठीक है, चर्बी, समझ में आ रही बात, बोलिए, गाय और बंदूक के नोक पर लगाए जाने वाले गाय एवं सुअर के चर्बी, ठीक है, तत्कालीन कारण। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, कहां से स्टार्ट होता है, शुरुआत जो है ना, शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत क्रांति की, ठीक है, शुरुआत 1857, शुरुआत क्रांति की लिखो ना, कहां से होती है, तो मेरठ से होती है, ठीक है, मेरठ। यहाँ के सैनिक कौन थे, तो सैनिक जो है ना मेरठ के यहाँ पर सैनिक वह थे आपका मंगल पांडे, ठीक है। किस सैनिक से यह संबंधित है, 34 नेटिव इन्फेंट्री जवान से जो है ना यह संबंधित है, ठीक है, लिख ले सैनिक मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे क्या थे, यहाँ सैनिक थे। और यह कौन से ब्रांच के थे जी, तो यह 34 नेटिव इन्फेंटिव, ठीक है, इन्फेंटिव, समझ में आ रही है बात, इससे क्या थे, संबंधित थे। और यह मंगल पांडे करते क्या है ना, मंगल पांडे को जब इस बात की पता चलती है कि नहीं, तो यह लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूरोज को गोली मार दिया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। जैसे ही गाय एवं सुअर की चर्बी की बात चलती है कि नहीं, तो यह बेचारे करते क्या है, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूरोज को क्या कर दिया, गोली मार दिया, ठीक है। पहला अधिकारी हो गया, दो जो है ना लेफ्टिनेंट को क्या करते हैं, गोली मार देते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट हो गया, अंग्रेज लेफ्टिनेंट था, लेफ्टिनेंट बाज, ठीक है, और दूसरा बात जो है ना लेफ्टिनेंट ह्यूरोज, ठीक है। इतना ये सब नहीं पूछेगा, लेफ्टिनेंट ह्यूरोज, ठीक है, समझ में आ रही है बात। लेफ्टिनेंट ह्यूरोज को क्या कर देता है, गोली मार देता है, ठीक है। यह दोनों को क्या करते हैं, मंगल पांडे गोली मार देते हैं, ठीक है, गोली मार दिया, समझ में आ रही है बात, गोली मार दिया। और इस तरह से क्या हो गई, जैसे ही गोली मारा कि नहीं, तो 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई, 1857 की क्रांति हो गई, समझ में आ रही है बात। 1857 क्या हो गई, क्रांति हो गई, समझ में आ रही है बात। जैसे ही क्या किया, जैसे ही मंगल पांडे गोली मारा कि नहीं, तो 1857 की क्रांति हो जाएगी। कारण क्या है, गोली मारने के बाद, सुनो, गोली मारने के बाद मंगल पांडे को फांसी मिली, ठीक है। मंगल पांडे को क्या मिल गई, मंगल पांडे को जो है ना वह फांसी मिली, ठीक है। मंगल पांडे को क्या हुआ, फांसी मिल गई, ठीक है, फांसी मिल गई। और होता क्या है ना, अब फांसी मिल गई तो क्रांति होगा, ठीक है, फांसी मिल गई एवं क्रांति की शुरुआत, ठीक है, एवं क्रांति, ठीक है। यहां नहीं मारते या नहीं मंगल पांडे को फांसी मिलता, और नहीं फांसी मिलता नहीं क्रांति होती, ठीक है, मिल गई एवं क्रांति की क्या हो गई, क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है, क्रांति की शुरुआत। माध्यम जो है ना, क्या ही सवाल पूछा हुआ है जी, माध्यम इसका क्या है, रोटी एवं कमल, ठीक है, रोटी एवं कमल। दिनांक कब था जी,
दिनांक जो है ना आपका शुरुआत करने की तारीख है, शुरुआत, ठीक है, शुरुआत करने मतलब क्रांति शुरुआत की तारीख निश्चित की गई, शुरुआत करने की दिनांक निश्चित की गई, ठीक है, दिनांक निश्चित की गई, ठीक है, दिनांक जो है ना वह निश्चित कब की गई, तो निश्चित जो है ना वह की गई आपका 30 मई 1857 के दिन जो है ना 1857 के दिन कही गई, ठीक है। लेकिन हो जाती है क्रांति कब, बट लेकिन क्रांति कब हो जाती है, तो क्रांति स्टार्ट हो जाती है 10 मई 1857 को ही। क्रांति शुरू हो गई, क्रांति शुरू कब हुई, तो क्रांति शुरू जो है ना वह हो जाता है आपका कब, तो 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 को ही क्या हो जाता है, अब क्रांति हो जाती है। इतना बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यह सब बात समझ में आ गया कि क्रांति का माध्यम क्या है, रोटी एवं कमल। 30 मई 1857 को यह क्रांति हो जाता है, ठीक है। चलिए मिटार दे, बोलो समझ में आ रही है। चलिए इसका शॉर्ट रिवीजन तो कराएंगे ही, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अब चलो क्रांति हो जाता है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरठ से ही खाली क्रांति होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, मेरठ में जो है ना शुरुआती क्रांति की मेरठ से सैनिक मंगल पांडे 34 इन्फेंट्री, और मेरठ में कहां से होते हैं, मेरठ में जो है ना यह बेचारे मर जाते हैं 34 नेटिव इन्फेंट्री की जवान, ठीक है। तो कौन करता है, तो 20 नेटिव इन्फेंट्री जो है ना यह सब करता है सैनिक, ठीक है। चलो बात को बताते हैं, मिटा दें। चलिए ध्यान से समझते चलिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ना कहां कहां होती है, ठीक है, और कौन कौन करता है, इसको दबाने के लिए कौन कौन आते हैं इस युद्ध को दबाने के लिए, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है। इसका तो शॉर्ट रिवीजन भी करा दे रहे हैं, सबका मॉडर्न हिस्ट्री का जो है ना सबका क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। 1 मिनट 1.5 मिनट में क्या कर दे रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन में समाप्त कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखो 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है, 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है उसका जगह, ठीक है। 1857 के क्रांति, 1857 के क्रांति, ठीक है, 1857 के क्रांति, 1857 के क्रांति जगह, ठीक है, 1857 के क्रांति जगह, ठीक है। सबसे पहले जो है ना आप लिखिए क्या, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से कौन करता है, तो दिल्ली में जो है ना बहादुर शाह जफर बैठे हुए हैं और यही क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। यहां पर जगह लिख लो, ठीक है, जगह, और यहां पर लिख लीजिए नेतृत्व, ठीक है। नेतृत्व कौन करते हैं, तो नेतृत्व जो है ना वह करने वाले कौन है, तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर, ठीक है। ये जफर जो है ना क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं। दिल्ली के बाद अगला लिख लीजिए क्या, आप लखनऊ, ठीक है, लखनऊ नहीं, आप मध्य प्रदेश ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर, मध्य प्रदेश ग्वालियर से कौन करते हैं, तो मध्य प्रदेश ग्वालियर से जो है ना रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, सुने हैं ना, तो रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। इसकी दंतक पुत्र थे, इसका पुत्र का नाम लिखो ना, पुत्र कौन था जी, दंतक पुत्र, ठीक है, दंतक पुत्र। उसके बाद में इसके पति जो है ना कौन थे, तो पति जो है ना गंगाधर, ठीक है, गंगाधर ग्वालियर के राजा थे जी, गंगाधर, यह ग्वालियर के राजा हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऐलू गैलू है, ग्वालियर राजा हैं, ठीक है। उसके बाद में सुनो ग्वालियर के क्या थे, यह राजा थे। अब सुनो मध्य प्रदेश ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई। तीसरा लिख लीजिए आरा जगदीशपुर, पटना, पटना तब आरा चलेंगे, ठीक है, पटना, ठीक है, पटना, पटना से कौन करते हैं, पीर अली, ठीक है, पटना से करते हैं पीर अली, या अली पीर अली, ठीक है। पटना में कहां से शुरुआत होता है, शुरुआत जो है ना देवघर आपका पड़ता है, झारखंड में जगह यह है जी, ठीक है, देवघर जो है ना वहां रोहिणी नामक जगह से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। बिहार में जनरल यह बात हम लिखेंगे, बिहार में जो है ना वह कहां से स्टार्ट होती है, रोहिणी से स्टार्ट होती है, ठीक है। चलो हम नोट में लिख देता हूं, पटना में काहे लिखेंगे, नोट, बिहार में शुरुआत, बिहार स्पेशल में पूछता है, ठीक है, बिहार में इसकी शुरुआत देवघर, ठीक है, बाबा भोले की नगरी, ठीक है। सुनो बिहार में इसकी शुरुआत देवघर के रोहिणी नामक, देवघर के रोहिणी नामक जगह से हुई, ठीक है, जगह से क्या होती है, जगह से होती है, ठीक है, जगह से होती है। बिहार में इसकी शुरुआत देवघर के रोहिणी नामक जगह से होती है। बात समझ में आई। चलो पटना के बाद चौथा लिख लीजिए आरा, आरा बोले तो जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह,
बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह लिखो ना, खाली वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए, आरा जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह। उसके बाद में और क्या लिखोगे, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहा या अली, ठीक है, इलाहाबाद से बोलना या अली, लियाकत अली, ठीक है, इलाहाबाद लियाकत अली, ठीक है, या अली लियाकत अली, ठीक है। छठा, इलाहाबाद के लिखो बाद लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बताए थे ना अवध वाला लास्ट शासिका, ठीक है, वजीद कादिर खान बताए थे ना जी, कलकत्ता में निष्कासित किया गया था। चलो यह सब बात बता दिए। लखनऊ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। उसके बाद में सतमा, लखनऊ हो गया कानपुर, काना नाना, ठीक है, याद रखना ना, कानपुर काना, ठीक है, कानपुर, कानपुर काना नाना, नाना साहेब, ठीक है, नाना साहेब, ठीक है, नाना करते प्यार मगर, देखो कानपुर नाना साहेब। आठवां, और क्या लिखोगे, कानपुर हो गया, नाना साहब, और कोई छूट रहा है, बोलो, मेरठ, चलो सैनिक, मेन कारण तो यही है, मेरठ 20 नेटिव, नेटिव 20 नेटिव इन्फेंटिव सैनिक, इन्फेंटिव सैनिक, ठीक है, क्या करता है, यहां से शुरुआत हो जाती है। अब सुनो, यह सब बात इतना समझ में आ गई। तो होता क्या है ना, दिल्ली में जो है ना, इसका बेचारा मुगल वाला का राज चल जाता है, बहादुर शाह जफर की, और यह कहता है कि हमर जो है ना अंग्रेज वाला राज छीन लिया है, तो हम काहे नहीं लड़ेंगे। और यह दिल्ली से क्या कर देता है, नेतृत्व कर देता है 1857 की क्रांति की। उसके बाद में 1857 की क्रांति दिल्ली से यह कर दिए। उसके बाद में अगला लिखे मध्य प्रदेश ग्वालियर, ठीक है, यह बेचारा जो है ना, इसका देख रहे हो कि राज हड़प लिया मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के जो गंगाधर से शादी हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई का क्या कर लिया था, बेचारे विधवा हो गई, ठीक है, इसका राज सिंहासन लेकर के छीन लिया जी गंगाधर से। तो इसका जो है ना राजा सिंहासन छीन लिया, तो अब बेचारी मरने वाली है जी, ठीक है, मानने वाली थोड़ी है। यह तो सीधा जो है ना लड़ाई कर दी, खूब लड़ रही मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, और अकेले जो है ना लेकर के अंग्रेज वाला को छक्का छोड़ा दी, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई क्या करती है, ग्वालियर से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में पटना से, ठीक है, पटना से पीर अली, पीर अली क्यों कर देते हैं जी, तो पीर अली जो है ना यहाँ पर अपना बेचारे कॉपी किताब का दुकान खोले हुए थे, ठीक है। तो यह करता क्या है ना अंग्रेज वाला, कि तुम जो है ना अखबार बेच रहे हो और हमारा खिलाफ जो है ना भड़का रहे हो जनता को, ठीक है। और उसके बाद में लेकर के करता क्या है ना, पीर अली की दुकान पलट देता है। तो कहा कि हम कमाने खाने वाला इंसान, ठीक है, और हमको जो है ना क्या कर देता है, तुम दुकान पलट दिया तो ठीक है, इसकी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और उसके बाद में यह भी बेचारे जो है ना पटना से 1857 की क्रांति की शुरुआत कर देते। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ना वह कहां से होती है, तो देवघर नामक जगह है, देवघर में रोहनी नामक जगह से क्या होती है, स्टार्ट होती है। यह बात याद रखिएगा, रोहनी, ठीक है। यह सवाल बिहार पुलिस बने हैं जी, बिहार स्पेशल में आई हुई है, ठीक है, मतलब बिहार स्पेशल से पूछता है क्वेश्चन। तो बिहार जो है ना आपका कहां से होता है, रोहनी से होता है। तो पटना से पीर अली क्यों शुरुआत करते हैं, कुछ तो कारण रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ऐसे ही थोड़ी शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। तो पटना से कौन कर देते हैं, पीर अली क्यों करते हैं, तो इसकी दुकान को लेकर के अंग्रेज वाला पलट देता है। कारण क्या था, यह जो है ना भड़काते थे अंग्रेज को, अंग्रेज के खिलाफ भारतीयों को अखबार के द्वारा, ठीक है। तो यह लेकर के दुकान को क्या कर दिया, पलट दिया। उसके बाद में आरा जगदीशपुर बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह जो है ना वह क्यों लड़े, ठीक है। 1857 की क्रांति जो है ना बाबू वीर कुंवर सिंह की पैतृक संपत्ति चल गई, ठीक है। इसका जो है ना अंग्रेज वाला लेता क्या है ना, करता क्या है कि इसके जितना संपत्ति है बाबू वीर कुंवर सिंह की, यह सब संपत्ति को क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है। सब संपत्ति को जैसे ही ले लिया कि नहीं, तो बाबू वीर कुंवर सिंह कहे ना कि हमारा पैतृक संपत्ति, दादा का संपत्ति, बाबूजी का संपत्ति, और अंग्रेज वाला कैसे ले लेगा, हम तो लेने ही नहीं देंगे। यह भी बेचारा आराम से शांत रहे। लेकिन जैसे ही 1857 10 मई 1857 आता है कि नहीं, 30 मई जनरली हो बात थी, लेकिन हो जाता है युद्ध पहले ही। यह भी बाबू वीर कुंवर सिंह क्या कर लिए, बाबू वीर कुंवर सिंह आरा से लेकर के नेतृत्व कर दिया 1857 की क्रांति। तो कहा जाता है कि क्या बाबू वीर कुंवर सिंह देश के लिए लड़े हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा बाबू वीर कुंवर सिंह देश के लिए लड़े हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के पीछे बाबू वीर कुंवर सिंह के देश के पीछे कोई रीजन नहीं था, ठीक है। बाबू वीर कुंवर सिंह को आजादी से कोई मतलब नहीं थी जी, ठीक है। लेकिन यह लास्ट में जो है ना जब जीतने लगे तो कहे ना कि चलो जब जीत रहे ना तो देश के लिए भी लड़ लिए, ठीक है। लेकिन इनका पहला जो है ना अधिकार क्या था, क्यों 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह जो है ना वह लड़े थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है ना केवल और केवल लड़े थे, इनकी पैतृक संपत्ति चल गई थी, ठीक है। और लास्ट में जो है ना यह क्या करता है, यही दानापुर छावनी सैनिक वाला जो है ना आते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह ना जी, तो इनको लेकर उसके ऊपर फायरिंग कर दिया जाता है। लेकर जैसे फायरिंग किया जाता है तो हाथ में गोली लगती है, देश के लिए लड़ते हैं, तो हाथ पर लेकर के चढ़ा दिया जाता है, मतलब कि काट देते हैं यही जो अपना हाथ को,
ठीक है, इसीलिए बाबू वीर कुंवर सिंह को जो है ना बाबू वीर कुंवर सिंह बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है ना इलाहाबाद, इलाहाबाद से लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली क्या करता है, तो लियाकत अली जो है ना इलाहाबाद, या अली लियाकत अली, याद रखिएगा ना, या अली लियाकत अली। ठीक है, तो इलाहाबाद से कौन, तो इलाहाबाद से जो है ना आपका बताते हैं, तो यह जो है ना इनका लियाकत अली की भी पेंशन चली गई थी। ठीक है, तत्कालीन कारण में बताए थे ना कि बहुत सारे इसका आर्थिक कारण हो गया, प्रशासनिक कारण हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात, पद का सुधार प्रशासनिक कारण में। ठीक है, बहुत सारे पद के सुधार यह सब लेकर के करने लगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि अंग्रेज वाला खाली जो है ना खराब काम किया है, बहुत अच्छा भी किया है, विधवा पूर्ण विवाह कर दिया, उसके बाद में सती प्रथा का अंत कर दिया। ठीक है, विलियम बेंटिंक मिल करके राजा राम मोहन राय के साथ। ठीक है, तो यह सब कुछ तो काम ठीक किया ही है। तो लियाकत अली इलाहाबाद से इनका पेंशन चल गया था, और यह बेचारे जो है ना लेकर के यह भी युद्ध में क्या हो गए, शामिल हो गए। उसके बाद में इलाहाबाद से देख लो अगला जो है ना लखनऊ, बेगम हजरत महल, इनके जो है ना कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी राज्य को हड़प लिया था। ठीक है, कुशासन का आरोप लगा करके कहा कि हमारे बुढ़ऊ को जो है ना वाजिद अली शाह। ठीक है, समझ में आ रही बात, वाजिद अली शाह इनके बुढ़ऊ थे। ठीक है, मतलब कि इनके पति वाजिद अली शाह, और इनकी मतलब वाजिद अली शाह की पत्नी कौन हो गई, बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल कहा कि हमारे बुढ़ऊ को जो है ना डलहौजी क्या कर लिया है जी, हड़प लिया है। ठीक है, मतलब क्या क्या कर लिया, हड़प लिया है, कुशासन का आरोप लगा करके। और यह बेचारी करती क्या है ना, यह लेकर के युद्ध स्टार्ट कर देती है। कहां से, तो यह लखनऊ से 1857 की क्रांति का हिस्सा बन जाती है। और कानपुर से नाना साहब, नाना साहब इनका भी क्या चल जाता है, पेंशन चला जाता है जी। ठीक है, और पेंशन चल जाता है तो यह भी बेचारे पेंशन के लिए लड़ते हैं, अपना अधिकार के लिए लड़ते हैं ये सब 1857 की क्रांति में। और मेरठ से तो समझिए गए कि मंगल पांडे की मृत्यु हो जाती है, सैनिक का जो है ना करने वाला कमान जो है कोई नहीं था। तो यही सैनिक करता क्या है ना, लेकर के दिल्ली, मेरठ से क्या कर देता है, दिल्ली से तो बहादुर शाह जफर, मेरठ से क्या करता है, क्रांति की शुरुआत कर देता है। ठीक है, तो 20 नेटिव इन्फेंटिव जो है ना सैनिक की शुरुआत कर देता है। आप नोट में बात चल करके लिखते चलिएगा, क्या लिखिएगा, तो पहला लिख लीजिए आप क्या, तो नोट में क्या लिखोगे, तो नोट में हम इधर जो है ना क्या करेंगे, सुनो शॉर्ट रिवीजन तो कराना ही पड़ेगा। नोट में और क्या लिखोगे, तो नोट में लिख लो कि बाबू वीर कुंवर सिंह का विद्रोह दबाने के लिए कौन आता है, दिल्ली का विद्रोह दबाने के लिए कौन आता है। ठीक है, तो चलो दिल्ली, और उसके बाद में मेरठ, निकलसन और हेबलक, निकलसन, निकलसन, निकलसन जो है ना, निकलसन आया किसको, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, यहां पर ऐसे लिखता हूं, निकलसन जो है ना, निकलसन अंग्रेज अधिकारी, विद्रोह दबाया, ऐसे लिखो ना, विद्रोह दबाया, विद्रोह दबाया, कौन विद्रोह दबाता है जी, यह सब अंग्रेज अधिकारी था। किसको भेजा गया, तो यह निकलसन को दिल्ली भेजा गया, और मेरठ को जो है ना हेबलक। ठीक है, हेबलक साथ में गया था, हेबलक, इसीलिए बात को बताते चलते, इसको मिटा दे नीचे वाला को, ध्यान से समझते चलिए, पूछ देगा कभी कदाल कि यह युद्ध जो है ना कौन दबाया है यहाँ का। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कौन था जी, तो यहाँ निकलसन दिल्ली का विद्रोह दबा देता है, और हेबलक जो है ना मेरठ का विद्रोह दबा देता है। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्वालियर, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूरोज। ठीक है, ह्यूरोज, ठीक है, ह्यूरोज, पटना से लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस, उसके बाद में आरा से कौन होता है, ली ग्रांट, ली ग्रांट। ठीक है, ली ग्रांट, इलाहाबाद से कौन होता है, कर्नल नील, कर्नल नील। ठीक है, लखनऊ से कौन हो जाता है, कैंपबेल, और कानपुर से भी होता है कैंपबेल। ठीक है, तो कैंपबेल। ठीक है, यहां दोनों से कौन हो जाता है, तो दोनों से जो है ना वह कैंपबेल क्या करता है, इस विद्रोह को दबा देता है। बात समझ में आई, बोलिए, कैंपबेल क्या करते हैं, यहां से दबा देते हैं कानपुर और लखनऊ को। यह सब समझ में आ गया। ठीक है, निकलसन, हेबलक और लॉरेंस जो है ना विद्रोह दबाते समय मारे भी जाते हैं। ठीक है, विद्रोह दबाने गया था, लेकिन बेचारा विद्रोह तो भले दबा तो दिया, लेकिन चले गए। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, 1857 की क्रांति के पीछे असफलता, असफलता के कारण। ठीक है, असफलता हम लिखेंगे थोड़ी, असफलता के कई सारे कारण हैं। ठीक है, असफलता के मेन कारण जो है ना 1857 क्रांति की असफलता, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की असफलता, 1857 की क्रांति के पीछे ऐसे भी लिखो, असफलता के पीछे कारण, क्या क्या बोल रहे हैं जी, असफलता के पीछे के कारण। ठीक है, असफलता, असफलता, असफलता के पीछे की कारण। ठीक है, पीछे की कारण क्या, 1857 क्रांति की असफलता के पीछे की कारण, इतना होर्डिंग थोड़ी लगाएंगे। असफलता के पीछे के कारण जो है ना वह क्या होता है, पहला कारण होता है अशिक्षा। ठीक है, अशिक्षा मतलब शिक्षित लोग नहीं थे, गोला बारूद की कमी। ठीक है, गोला बारूद, गोला बारूद की कमी। ठीक है, गोला बारूद की कमी हो गई, नेतृत्व का अभाव। ठीक है, नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है, नेतृत्व का अभाव। ठीक है,
उसके बाद में अगला लिख लीजिए सिंधिया परिवार का मिल जाना, सिंधिया परिवार का मिल जाना, ठीक है, सिंधिया परिवार का मिल जाना, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, मिल जाना। बेगम है, ठीक, क्या बोलता है, बहादुर साहब जी की पत्नी जीनत महल का शिकायत करना, ठीक है। जीनत महल क्या करती है, सूचना दे देती है, जीनत महल का गुप्त सूचना बताना, ठीक है। जीनत महल द्वारा गुप्त सूचना बताना, जीनत महल, जीनत महल द्वारा गुप्त सूचना की जानकारी देना, गुप्त सूचना, गुप्त सूचना की जानकारी देना, ठीक है, जानकारी देना, ठीक है, जानकारी देना। उसके बाद में यही सब क्या होता है, सफलता के पीछे कारण है। और देखो अब होता क्या है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया जो है ना वह पत्र लिखती है, क्या करा, तो पत्र लिखती है कैनिंग को, और कहता है ना कि जितना यह पीछे जो रीजन है ना 1857 के क्रांति के पीछे, वह और कोई नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही है, ठीक है। देख रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी, हो गया राजनीति में प्रवेश, ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया कहती है ना कि जितना जो है ना रीजन 1857 की क्रांति का जितना लड़ाई का रीजन है ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दी, यह बंद करने की बात कर दी, ठीक है। और तत्कालीन राजधानी इलाहाबाद को बनाता है। तो सवाल आई है कि 1857 की क्रांति के 1857 के क्रांति के समय तत्कालीन राजधानी क्या थी, इलाहाबाद। बात खत्म। बताओ जी, इतना बताने के बाद एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। पील आयोग की गठन होती है, ठीक है, पील आयोग की गठन, ठीक है। पील आयोग की गठन, यह गठन क्यों होता है, तो पील आयोग की गठन जो है ना इसलिए होता है कि भविष्य में 1857 की क्रांति जैसा दूसरा क्रांति ना हो, ठीक है। देख रहे हो इतना बढ़िया क्रांति हो गई जी, ठीक है। छोटा मोटा जो है ना बंदूक के नोक पर लग रहा है चर्बी गाय और सुअर की, और इसके बात को लेकर के हो जाती है क्या, यह बात को लेकर के हो जाती इतना बड़का बवाल। समझ रहे हो, लगा था कि इतना बड़का बवाल हो सकती है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा बवाल जो है हो गई, ठीक है। पील आयोग की गठन, पील आयोग की गठन क्यों है, 1857 की क्रांति के जैसा दूसरा क्रांति ना हो, 1857 के क्रांति जैसा, 1857 के क्रांति जैसा दूसरा क्रांति ना हो, ठीक है, दूसरा क्रांति ना हो। यही कारण था ना कि पील आयोग जो है ना वह गठन किया गया, ठीक है। तो सीधा सवाल पूछ देगा कि पील आयोग की संबंध किस क्रांति से, 1857 की क्रांति। बात खत्म, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया पत्र लिखती है, ठीक है, और पत्र जो है ना कैनिंग द्वारा सुनाया जाता है इलाहाबाद में, ठीक है। और कहती है कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दो, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वह मेन झगड़ा के पीछे इसी का कारण है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1858 नोट में बात समझते चलो। और इसके समय जो है ना ये थी प्रधानमंत्री, एक बार पूछा है, ठीक है, स्टार्लिंग, ठीक है, पार्म स्टार्लिंग करके जो है ना यह बेचारे क्या थे, प्रधानमंत्री थे 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल जो है ना इसके पद समाप्त हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में कैनिंग बन जाएगा वायसराय, ठीक है। समझ में आ रही है बात, 1857 की क्रांति के पहले जो है ना कैनिंग को क्या बन जाते हैं, तो यह बन जाते हैं वायसराय, ठीक है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाएगा। चलो बात को बताता हूं। 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया क्या करती है, महारानी विक्टोरिया पत्र लिखी, महारानी विक्टोरिया पत्र लिखी एवं इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने की बात कही, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने की बात कही, ठीक है, बंद करने की बात कही, पहला बात। और क्या था जी, तत्कालीन राजधानी इलाहाबाद, तत्कालीन राजधानी क्या है, तो तत्कालीन राजधानी इलाहाबाद, याद रखिएगा इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए मुगल गवर्नर पद, यह सब समाप्त हो जाएगा 1800। ये अधिनियम हम थोड़ी बता रहे हैं जी, वो अलग है, ठीक है, हम उसमें बताएंगे, ठीक है। विक्टोरिया पत्र लिखा, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने की बात की, तत्कालीन कारण राजधानी इलाहाबाद। इसके समय जो है ना आपका क्या हो जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पद समाप्त हो जाता है। लपेट ले चलो, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बीओसी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यह कब आई थी बताइए, कमेंट करिए, ठीक है। बता दे 1813 के चार्टर अधिनियम आई थी, तो ठीक है, इतना मतलब ध्यान से समझते चलिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुगल पद हो जाता है। उसके बाद में मुगल पद, उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल पद क्या हो गई, पद समाप्त, ठीक है। गवर्नर जनरल के जगह क्या आएगा, तो गवर्नर जनरल के जगह आ जाएंगे वायसराय,
गवर्नर जनरल के जगह, और इसके बीच में जो है ना चमचा रखेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल आएगा वाइसराय, और वाइसराय जो है ना अपना चमचा रखेंगे और भजाएंगे कहाँ पर, सचना या इंग्लैंड में भेजेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय, ठीक है, वाइसराय। और उसके बाद में और क्या लिखोगे, गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसराय हो गया, और क्या लिखोगे हाँ वाइसराय। और पहली वाइसराय जो है ना, पहला वाइसराय कौन हो गया, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग लिख लीजिएगा आपको मन है तो, ठीक है, कैनिंग। और इसके समय नोट में और बात लिखोगे तो लिख लो, इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पार्म स्टार्लिंग जो है ना 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन, पीएम जो है ना पार्म स्टार्लिंग, ठीक है, पार्म स्टार्लिंग, ठीक है, स्टार्लिंग, ठीक है, कैसे लिखाएगा जी, स्टार्लिंग जैसे लिखा स्टार्लिंग, ठीक है, पार्म स्टार्लिंग, ठीक है, PARM स्टार्लिंग, STARLING, अब लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है। पार्म स्टार्लिंग जो है ना यह क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय पीएम कौन था, तो पार्म स्टार्लिंग थे। तो यह था जो आपका 1857 की क्रांति। बोलिए 1857 की क्रांति में क्या दिक्कत है, अगर दिक्कत है ना तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। 1 मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। 1857 की क्रांति जो है ना 36 मिनट में हमने समझा दिया, ठीक है। चलो इसको मिटा दें, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा दे। इसको तो हम खैर नहीं मिटाएंगे, ठीक है। क्यों नहीं मिटाएंगे, क्योंकि कारण इतना लिखना से अच्छा है ना कि इसको रहने देते हैं, फिर तो यही लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर क्या मैं मिटाता हूं, एक असफलता के पीछे की कारण मिटा देता हूं जिसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगला और क्या मिटाएंगे, तो पहला, उसके बाद में और पीछे वाला कहानी भी लिखना है ना जी। पील आयोग का गठन जो है इसको भी मिटा देता हूं क्योंकि जगह मिल जाएगा। उसके बाद में इसको लिख देंगे शॉर्ट में करके। उसके बाद और क्या लिखते हैं, यहां पर इसको भी मिटा देता हूं। चलो उसके बाद पील आयोग, इसको चलो सबको मिटा देता हूं यहां पर, ठीक है। चलिए शॉर्ट लिखना है, क्या क्या करना है। देखो 1 मिनट में जो है ना वह कहानी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। इसको आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। और यदि मन है तो लिख भी सकते हैं, मैं नहीं मना करूंगा, ठीक है। चलिए देखो यह जो है आपका 1857 की क्रांति, इतना तो बात समझ में आ गई। शुरुआती जो है ना कारण क्या है, तो सुनो शुरुआती में जो है ना सबसे पहले जो है ना 1857 की क्रांति के 1857 की क्रांति का जो है ना कई सारे रीजन था, जैसे कि आर्थिक था आपका, उसके बाद में सामाजिक था, उसके बाद में प्रशासनिक था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो 1857 की क्रांति के पीछे जो है ना कारण क्या है, 1857 की क्रांति, ठीक है, 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति जो है ना वह कब होती है, तत्कालीन कारण जो है क्या है, तत्कालीन कारण इसका सुनो, बहुत सारे कारण था लेकिन तत्कालीन कारण में क्या था, तत्कालीन कारण जो है ना, तत्कालीन कारण आपका हो जाएगा मंगल पांडे, गाय एवं सुअर की चर्बी। तत्कालीन कारण गाय एवं सुअर की चर्बी, ठीक है, सुअर की चर्बी, ठीक है। उसके बाद में किसने देखा, मंगल पांडे, सुअर की चर्बी। और यहां पर लिख लीजिए मंगल पांडे, ठीक है। किससे थे जी, तो यहां पर ऐसे लिखो 34 नेटिव इन्फेंटिव IF इन्फेंटिव, ठीक है, इन्फेंटिव नेटिव इन्फेंटिव, ठीक है, नेटिव इन्फेंटिव NI, ठीक है। उसके बाद में इनका क्या हो जाता है, फांसी हो जाता है। यह करते क्या है जी, तो ह्यूरोज और बाज, ठीक है। यह जो दो क्या है जी, तो दो जो है ना लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इसको क्या कर दिया, गोली मार दिया, ठीक है, गोली मारा। उसके बाद में होता क्या है, अब होता है 30 मई 1857 को क्रांति की बात हो जाती है, ठीक है। माध्यम बना लिया जाता है क्या, रोटी एवं कमल, ठीक है। माध्यम रोटी एवं कमल द्वारा क्रांति की शुरुआत, ठीक है, क्रांति की शुरुआत होगी, ठीक है। क्रांति की क्या हो जाएगी, तो क्रांति की जो है ना वह शुरुआत होगी, ठीक है। शुरुआत होगी कब होगा जी, तो यह होगा आपका 30 मई 1857 को। लेकिन होता कब है, हो जाता है 10 मई
1857, ठीक है। 10 मई 1857 को ही क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। इतना बात समझ में आ गई। उसके बाद में और लिख लीजिएगा पील आयोग, पील आयोग, ठीक है। पील आयोग अभी बता दिए, संबंध किससे, 1857 की तरह क्रांति ना हो, 1857 की तरह दूसरी क्रांति ना हो, दूसरी क्रांति न हो, ठीक है, न हो। उसके बाद में अगला, ठीक है, अगला क्या लिखिएगा, तो अगला जो है ना आपका 1857 की तरह दूसरी क्रांति ना हो, और क्या लिखोगे, इसको बस इतना ही, और क्या लिखना है। उसके बाद में 1 नवंबर 1858, इसमें क्या होता है, महारानी विक्टोरिया पत्र लिखी, महारानी विक्टोरिया पत्र लिखी, ठीक है, पत्र लिखी। और इस पत्र में क्या था, इस पत्र में था मेरे दोस्त, इस पत्र में था ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने की बात, उसके बाद में अगला लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने की बात हो गई। उसके बाद में अगला और क्या लिखोगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुगल पद, ठीक है, मुगल पद। उसके बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, मुगल पद हो गया, गवर्नर जनरल पद समाप्त। इसके स्थान पर क्या हो गया, वायसराय। और पहली वायसराय कौन हो जाएगा, पहला वायसराय कौन हो गया, तो कैनिंग हो गया, लॉर्ड कैनिंग लिख लीजिएगा आप, कैनिंग, यह सवाल आया हुआ है जी, कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय जो है ना वायसराय कौन थे, कैनिंग थे, वेरी सॉरी। उसके बाद में अगला लिख लीजिएगा क्या, इसके समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम जो है पार्म स्टार्लिंग, ठीक है, पार्म स्टार्लिंग, हम कहे इंग्लिश लिखे जाए, हिंदी लिखे जाए, पार्म स्टार्लिंग जो है ना यह क्या था, पीएम था, ठीक है। 1857 की क्रांति के पीछे कई सारे कारण, जैसे आर्थिक कारण, आर्थिक में क्या हो गया, तो आर्थिक में आपका लिख लीजिएगा, आर्थिक में कई सारे कारण हो सकता है, ठीक है, जैसे कि आपका रैयतवारी, महलवारी, और उसके बाद में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, रैयतवारी हो गया, उसके बाद में महलवारी हो गया, उसके बाद में अस्थाई बंदोबस्त हो गया। ये क्यों हम लिखे हैं, सुनो, इसलिए ना कि यहाँ से सवाल आता है बंदोबस्त, और सब काहे नहीं लिखे, सामाजिक सुधार सब, ठीक है, यह सब आर्थिक कारण, ठीक है, प्रशासनिक कारण, उसके बाद में सामाजिक कारण, बहुत सारे कारण हो सकता है, धार्मिक कारण। तो यह क्या था जी, 1857 की क्रांति का एक शॉर्ट रिवीजन है, ठीक है। चलिए, बात को समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलो, तो चलिए हम लोग समझते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। सबसे पहले 1857 की क्रांति होती है, और इस क्रांति के पीछे कई सारे रीजन है, जैसे कि आपका आर्थिक कारण, समाजवादी कारण, धार्मिक कारण, प्रशासनिक कारण। आर्थिक कारण से जैसे रैयतवारी, महलवारी, अस्थाई बंदोबस्त। लेकिन तत्कालीन कारण क्या थी, तत्कालीन कारण गाय एवं सुअर की चर्बी बंदूक के नोक पर लगाई जाती थी, जो मंगल पांडे देखते हैं। 34 नेटिव इन्फेंटिव जवान से यह संबंधित, और यह करते क्या, हीरोज और बाज को गोली मार देते हैं। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर था, अंग्रेज अधिकारी, माध्यम जो है ना। उसके बाद में मंगल पांडे को फांसी हो जाती है, और फांसी हो जाती है तो मंगल पांडे को फांसी हो जाती है, और उसके बाद में क्रांति की शुरुआत हो जाती है रोटी एवं कमल के माध्यम के द्वारा। लेकिन इसकी दिनांक रखी जाती है 30 मई 1857 की क्रांति, लेकिन सूचना पता चल जाती है और 10 मई 1857 को ही क्रांति हो जाती है। जिसके कारण जो है होता क्या है, बहुत सारे जगहों पर क्रांति हो जाती है, जैसे कि उन जगहों में यह निम्नांकित है। जैसे 1857 की क्रांति के जगह आपका दिल्ली से बहादुर शाह जफर करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश से ग्वालियर थे, मध्य प्रदेश ग्वालियर से रानी लक्ष्मी, उत्तर दंताकुद गंगाधर पति था, पटना पीर अली, आरा से बाबू बीर कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, मेरठ से 20 नेटिव इन्फेंट्री जवान। और इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली में दबाते हैं निकलसन, उसके बाद में मध्य प्रदेश में हीरोज, पटना में लॉरेंस, आरा में ली ग्रांट, उसके बाद में इलाहाबाद में कर्नल नील, उसके बाद में लखनऊ और कानपुर में कैंपबेल, और मेरठ में क्या करता है, हेबलक इस विद्रोह को दबा देता है। और होती क्या है, यहां पर 1857 की क्रांति जो है सब समाप्त हो जाता है। इसके कारण पील आयोग का गठन होता है। 1857 की तरह दूसरी क्रांति न हो। पील आयोग का संबंध जो है किससे है, 1857 की क्रांति से। 1 नवंबर 1857 की क्रांति को महारानी विक्टोरिया पद लिखते, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करने की बात कही। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मुगल पद समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल की पद समाप्त हो गई, और इसके जगह पर वायसराय है। और पहला वायसराय कौन थे, कैनिंग थे, जिसके समय जो है ना प्रधानमंत्री कौन था, पार्म स्टार्लिंग था। यह बात समझ में आई, 1857 की क्रांति की पूरी बात थी, ठीक है। बोलिए, समझ में आई, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो 1857 की क्रांति को हमको लपेटने में 1.5 मिनट लगा होगा, 1.5 से 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगी होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, आपका पूरा क्रांति की हमने बात को बता दिया, ठीक है। चलिए 1857 की क्रांति, अब जो है ना सामाजिक सुधार, ठीक है। और सामाजिक सुधार, चलो बात को बताते हैं, ठीक है, मिटा रहे, चलो। उसके बाद में सामाजिक सुधार के बाद अगला हम
कल वाला क्लास में क्या करा देंगे, फिर जो है ना क्रांति फिर आएगी। ठीक है, भारत में क्रांति जो है ना अभी बहुत ज्यादा है। संथाली विद्रोह, उसके बाद में बिरसा विद्रोह, उसके बाद में आपका पागलपंथी विद्रोह, अहमदिया आंदोलन, अहो आंदोलन, ठीक है, कुका विद्रोह, फ्रांसी विद्रोह, ठीक है, ये सब बताएंगे, नील विद्रोह। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। उसके बाद में जो है ना कैसे जो है ना बिहार अलग होगा। ठीक है, बोलिए बिहार कैसे अलग होगी। देखो उसमें लिखे नहीं ना तो हम बोले भी नहीं बिहार वाला का कहाँ से स्टार्ट होता है, रोहिणी से स्टार्ट होती है। अगर लिखा रहता तो उसको भी लपेट देते, बोलते समय दिमाग में थोड़ी उतना रहती, इतना तेज बोलते हैं तो। ठीक है, चलिए अब सामाजिक सुधार में सबसे पहले जो है ना आप हेडिंग लगा लीजिए ब्रह्म समाज। ठीक है, सामाजिक सुधार में सबसे पहला ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में जो है ना इसका स्थापना करने वाले कौन है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, बहुत ही शिक्षित है जी। ठीक है, यह बेचारे को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय देता है, लंदन में भेज देता है, मेनिंजाइटिक से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मेनिंजाइटिक में क्या होता है, ब्रेन फूल जाती है, बात खत्म। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति समझ में आई, बोलो। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, सामाजिक सुधार। ठीक है, सामाजिक सुधार। ठीक है, सामाजिक सुधार में आप समझते चलो। सामाजिक सुधार में सबसे पहले जो है ना ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाला कौन है, संस्थापक जो है आपका राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा की उपाधि जो है कौन दिया, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय दिया। इनका नारा क्या था, इनका नारा जो है, नारा आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो। ठीक है, पूछ देता है जी, स्वामी दयानंद सरस्वती का नहीं है, वेदों की ओर लौटो बोले थे, आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो। ठीक है, आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो, आधुनिक शिक्षा की ओर लौटे। उसके बाद में इनको जो है ना समाज सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। समाज सुधार का अग्रदूत कौन है, तो यही है राजा राम मोहन राय। ठीक है, यह जो है ना लंदन जाते हैं, लंदन गए एवं मेनिंजाइटिक से चल गए, मेनिंजाइटिक। ठीक है, मेनिंजाइटिक से मृत्यु, कहां पर, लंदन में ही, लंदन गए एवं मेनिंजाइटिक से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, मेनिंजाइटिक से यह बेचारा मृत्यु हो गई। इनको कई भाषा आती थी, कई भाषा की जानकारी, कई भाषा की क्या थी, जानकारी थी। उसके बाद में और क्या लिखते हो, तो अब लिख दो सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत करने वाले कौन है, अंत किया, सती प्रथा का अंत किया। साथ दिया कौन, तो साथ दिया विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक क्या करते हैं, तो विलियम बेंटिक जो है ना, ये सब सवाल बउआ वाला नहीं आएगा। विलियम बेंटिक जो है ना क्या करते हैं, साथ देते। आई हो सकता है जी, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बात है उस सब बात को निकाल करके बता रहे हैं। ठीक है, सती प्रथा में होता क्या था, आपको भी नहीं पता है। सती प्रथा कि जिसका पति मर जाता है और पति के साथ पत्नी को भी पत्नी को भी जला दिया जाता था, तो यह गलत हुआ ना जी। ठीक है, राजा राम मोहन राय कहे कि यह गलत हो रही है, बिल्कुल गलत हो रही है समाज में। ठीक है, समाज को सुधारने की मदद है और विलियम बेंटिक बेचारा मदद कर देता है और सती प्रथा की अंत हो जाती है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा और विलियम बेंटिक द्वारा क्या हो जाता है, सती प्रथा का अंत हो जाती है। और क्या लिखोगे, कई सारे भाषा आती थी, इनके किताब लिखो। किताब कौन हो गया, मिरातुल अखबार, और आपका मिरातुल अखबार, और एक और कौन है, मिरातुल अखबार संवाद गमूदी। ठीक है, चलो लिखता हूं, किताब जो है ना मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार। उसके बाद में और क्या लिखोगे, मिरातुल अखबार हो गया और संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी, कौमुदी। ठीक है, कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी। यह जो है ना किस भाषा में है, मिरातुल अखबार जो है ना यह आपका फारसी भाषा में है, फारसी भाषा। ठीक है, और उसके बाद में यह का है जी बंगाली भाषा। ठीक है, बंगाली भाषा, समझ में आ रही बात, बंगाली भाषा में है। इनका शिष्य जो है ना, शिष्य कौन है, तो शिष्य जो है आपका दो इनका शिष्य है। एगो शिष्य का नाम जो है ना वह केशव चंद्र है, और एगो शिष्य का नाम जो है इनका क्या है, तो एगो शिष्य का नाम जो है ना वह देवेंद्र नाथ दत्त है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, देवेंद्र नाथ दत्त, देवेंद्र
देवेंद्र नाथ दत्त, इसको बोला जाता है आदि ब्रह्म के स्थापक, ठीक है, आदि ब्रह्म के संस्थापक, ब्रह्म के संस्थापक, ठीक है, आदि ब्रह्म के संस्थापक। और उसके बाद में केशव चंद्र सेन लिख लो, यह जो है ना वेद संस्थापक, ठीक है, समझ में आ रही बात, आदि ब्रह्म के संस्थापक, वेद के संस्थापक, ठीक है, वेद ग्रंथ के संस्थापक, जनरली वेद ग्रंथ नहीं लिखो जी, वेद ग्रंथ के संस्थापक नहीं, ठीक है, यह जो है ना वेद समाज स्थापना, ठीक है, वेद ग्रंथ नहीं, वेद समाज की स्थापना, वेद समाज की स्थापना यह किया, वेद समाज की स्थापना, ठीक है। तो यह हो जाता है क्या आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में इतना बात यदि आप जानते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। दूसरा जो है ना ब्रह्म समाज के बाद अगला जो है ना आपका आर्य समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज के बाद अगला लिखो आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज। आर्य समाज जो है ना इसके बारे में चलो लपेटता हूं, यह बात समझ में आ गई, ब्रह्म समाज आर्य समाज, ठीक है। सामाजिक सुधार में हम बता रहे हैं, ऐसा ना कि 1857 की क्रांति का हमने आर्थिक सुधार बता दिया, प्रशासनिक सुधार सब बतेबे नहीं किए, ठीक है। आर्य समाज में इसका संस्थापक जो है कौन है, तो इसका संस्थापक मेरे दोस्त स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया संस्थापक, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या है जी, मूल शंकर, ठीक है। मूल नाम क्या है, मूल नाम जो है ना इन्हीं को मूल शंकर भी बोला जाता है, मूल शंकर, ठीक है। यहां पर आर्य समाज का नारा, ठीक है, इसका नारा क्या है, इसका नारा जो है ना भारत भारतीयों की ओर, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है, भारत भारतीयों के लिए, भारतीयों के लिए। उसके बाद में इसका नारा क्या है, और इनका जो है ना नारा, इनका नारा वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटे, ठीक है, वेदों की ओर क्या करें, लौटे। उसके बाद में और क्या लिखोगे, इनके गुरु कौन है जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु, ठीक है, सरस्वती जी के गुरु। और उसके बाद में शिष्य, ठीक है, सब बता देता हूं। और यह कहाँ के थे जी, तो यह गुजरात के थे, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु, ठीक है, सरस्वती कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती के जी, जिसके गुरु जो है ना ब्रिजानंद, ठीक है। यह कहाँ के थे, यह गुजरात के थे जी, यह गुजरात के थे, ठीक है, गुजरात के थे कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा लिख लो, शिष्य कौन है, तो शिष्य जो है ना वह हंसराज, शिष्य जो है हंसराज। हंसराज क्या करते हैं, तो हंसराज जो है ना डीएवी विद्यालय जो है ना दयानंद एग्रो वैदिक विद्यालय जो है ना इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। हंसराज डीएवी की स्थापना किया, डीएवी की स्थापना किया, ठीक है। डीएवी की क्या करता है, स्थापना करता है। दयानंद इन्हीं के नाम पर है जी, दयानंद आर्य वैदिक विद्यालय, यही ना एंग्रो वैदिक विद्यालय ना, एंग्रो वैदिक, ठीक है, एंग्रो वैदिक विद्यालय, ठीक है। आर्य वैदिक लिखो, कोई आर्य वैदिक लिखता है, एंग्रो वैदिक विद्यालय, ठीक है। यह क्या है आपका दयानंद की स्थापना, मतलब दयानंद डीएवी दयानंद एग्रो वैदिक विद्यालय स्थापना करने वाले कौन है, शिष्य हंसराज। उसके बाद में आर्य समाज के बाद अगला लिखो आपका क्या लिख लीजिएगा, परमहंस, मतलब कि परमहंस जो है ना, परमहंस कितना, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे, ठीक है। तो चलो इनके बारे में क्या करते हैं बता देते हैं, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तीसरा जो है ना रामकृष्ण मिशन, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। इसके संस्थापक जो है ना कौन है, तो संस्थापक स्वामी दयानंद क्या बोलता है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद में इनका गुरु जो है ना, गुरु के नाम पर ही जो है ना इनका स्थापना किया गया रामकृष्ण मिशन का, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इनके गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। परमहंस क्या है, इनके गुरु का नाम है, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। संस्थापक स्वामी विवेकानंद, इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्वामी विवेकानंद को जो है ना मेरे दोस्त, इनको बोला जाता है तूफानी नेपोलियन, हिंदू नेपोलियन, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यह जो है ना न्यूयॉर्क में बेरुल मठ और वेदांत सोसाइटी का भी स्थापना करता है, ठीक है। बेरुल मठ लिख लो, बेरुल मठ एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया, उसके बाद में और क्या लिखोगे, तीसरा लिख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू नेपोलियन या तूफानी नेपोलियन, ठीक है, हिंदू नेपोलियन और इसी को बोला जाता है तूफानी नेपोलियन, ठीक है,
तूफानी नेपोलियन कहा जाता है, तूफानी नेपोलियन कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन या तूफानी नेपोलियन, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, आध्यात्मिक गुरु कहा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब अध्ययन में डूबे रहना। यह एक ऐसा आपको कहानी बताते हैं ना कि एक बार बेचारे समुद्र से यह जा रहे थे न्यूयॉर्क, ठीक है, जहाज से, और पेपर पढ़ रहे थे ना कि पेपर अचानक उधिया करके हवा के झोंक से और चला गया पानी में, समुद्र में। बेचारा जो है ना समुद्र का जो समुद्र जहाज को चला रहा था पायलट, तो वह कहता क्या है ना कि हम पेपर पढ़े ही नहीं है और तुम पानी में फेंक दिया। तो ये कहें कि पेपर आप नहीं पढ़े हैं तो आपके पास कॉपी है ना, या कॉपी पर लेकर के पूरा अखबार को लिख दिए, बताओ। और उसके बाद में जब जा करके मिलाया गया ना तो देखा गया कि पूरा अखबार जो है ना सेम है, ठीक है। तो यह थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। आध्यात्मिक गुरु किसने कहा, आध्यात्मिक गुरु कहा कौन, तो सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद में 11 सितंबर 1893 को क्या करते हैं, 1893 को शिकांग, ठीक है, शिकांग गए, ठीक है, शिकांग न्यूयॉर्क गए, ठीक है, शिकांग गए। और यहाँ पर जो है ना डियर ब्रदर एंड सिस्टर कह करके जब संबोधित किए ना जी, तो इनके से ताली बजने लगा। मात्र इनको 10 मिनट के लिए बोलने के लिए समय दिया गया, ठीक है। कहा गया कि भारतीय क्या बोलेगा, ठीक है। और यह बेचारे शुरू में ही बोले डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तो सब जो है ना 10 मिनट नहीं, इनका कहानी 2 घंटा सुना। यह स्वामी विवेकानंद है जी। स्वामी विवेकानंद मतलब समझ रहे हो, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कल कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर बोलिए, यह जो है ना सामाजिक सुधार में थियोसॉफिकल सोसाइटी जी है 1875, मैडम ब्लावाटस्की, यहाँ पर एनी बेसेंट आती है भारत में, ठीक है। यह सोसाइटी जो है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी एक बच जाएगा, ठीक है, इसका समाज सुधार में, ठीक है। यह भी समाज सुधार के लिए जो है ना आपका एनी बेसेंट भारत आती है और होम रूल आंदोलन चला देती है, ठीक है। भंग बंद आंदोलन जो है ना यंग भंग बंद आंदोलन जो है ना हेनरी डेरिज्यू द्वारा स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यह सब कहानी जो है ना कल की क्लास में क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। बोलिए क्लास जो है ना वह कैसा लगा। 1 मिनट इसको क्या करा देते हैं, शॉर्ट रिविजन करा देते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं क्या, चलिए हम लोग समझते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में, जिसमें पहला समाज में आपका ब्रह्म समाज है। संस्थापक राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय देते हैं। इनका नारा आधुनिक शिक्षा की ओर लौटो, समाज सुधार का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। इनको लंदन भेजा जाता है जबकि मेनिंजाइटिस से इनकी मृत्यु हो जाती है। मेनिंजाइटिक ब्रेन से संबंधित बीमारी है, कई भाषा की इनको जानकारी थी। सतीव्रता का अंत किया, साथ देने वाला विलियम बेंटिक। इनका किताब 2 वो है, मिरातुल अकबर, उसके बाद में संवाद कौमुदी। मिरातुल अकबर फारसी भाषा में है, संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में। शिष्य देवेंद्र नाथ दत्त, आदि ब्रह्म के संस्थापक केशव चंद्र सेन, वेद की समाज की स्थापना, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। मूल नाम मूल शंकर, उसके बाद में नारा वेदों की ओर लौटे, नारा भारत भारतीयों के लिए। उसके बाद में सरस्वती के गुरु ब्रिजानंद थे, यह गुजरात के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती। शिष्य जो हंसराज क्या करते हैं, DAV की स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन, इनका संस्थापक जो है स्वामी विवेकानंद। इनको हम लोग नरेंद्र नाथ दत्त भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा। गुरु जो है रामकृष्ण परमहंस। बेलूर मठ एवं उदान सोसाइटी की स्थापना जो है यह कहां करता है, न्यूयॉर्क में करता है, लिख लीजिएगा। हिंदू नेपोलियन, तूफानी नेपोलियन, इन्हीं को कहा जाता है। आध्यात्मिक गुरु SC बोस कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस। 11 सितंबर 1893 को शिकागो जाते हैं और वहां पर डियर ब्रदर एंड सिस्टर करके जब संबोधित करते हैं तो इनके ऊपर तालियां बजने लगती है। यह था आपका समाज सुधार। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद से माइक भी क्या हो गई है, डिस्चार्ज हो गई है, आवाज जा रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में क्या करेंगे, हम लोग मिलेंगे एक नई टॉपिक थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, ठीक है। समझ में आ रही बात, इसी जोश इसी जज्बा के साथ। और जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है तो एक बार आसपास जो है ना झांक करके देख लीजिएगा। आसपास जो है ना पड़ोसी आपको असफलता के लिए जो है ना बैठा हुआ है कि कब जो है ना असफल हो और हम जो है ना ताली बजाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पड़ोसी कहा है कि तुमसे नहीं होगा और हमने जवाब दिया कि वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। तो अपने लक्ष्य की तरफ जो है ना चलना है, निरंतर गति से चलना है और एक दिन ना एक दिन लक्ष्य पर क्या करेंगे, पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। कल इसी क्लास में मिलते हैं इसी जोश जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।